यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल के सभी छात्र जो है इस मेरे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जो इस विषय पर से अनजान है और बहुत ही उनको दिक्कत हो रही है मैथ सब्जेक्ट में। तो मैथ से संबंधित उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दिन प्रतिदिन अपने वीडियो में, जहां से बोर्ड 100% क्वेश्चन पुटअप करता है आपसे। उससे इसी को ध्यान में रखते हुए एक टॉपिक है आपका रेखाओं के बारे में। आपसे पूछता है, दो इक्वेशन आपको दिया जाएगा इस रूप में, दो रेखाएं या निकाय, दो नाम से पूछता है, चाहे रेखाएं होगा या तो निकाय लिखा होगा। इस रूप में आपको निकाय दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये रेखाओं का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर जो रेखाएं आपको दी जाएंगी इस रूप में नहीं है तो आपको इस रूप में बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्लस माइनस में आपको दिक्कत आएगी। इस निकाय से 100% है यूपी बोर्ड क्वेश्चन बनाता है। तो आज का पहले वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है कि आज हम इस दोनों निकाय के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपका होता है, ये जो x है x का गुणांक माना जाता है a1, y है y गुणांक b1 माना जाता है। ये तो c1 है, ये स्वतंत्र है पूरी तरह से। यहाँ पे x गुणांक a2 है, यहाँ पे y गुणांक b2 है, ये c2 स्वतंत्र है। ठीक, इस हिसाब से आपको चलना है। तो पहले कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछता है, सब एक तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों बता दे रहे हैं। तो a1 बटे आपको a2 निकालना है, डज नॉट इक्वल क्या आएगा b1 बटे b2। पहला स्टैंडर्ड ये बनता है। दूसरा स्टैंडर्ड बनता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। क्लियर। अब तीसरा निकाय आपका कंडीशन जो बनता है इसके निकाय के, वो बनता है a1 बटे a2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो यहीं पे रोक देना है। अगर ये दोनों बराबर हो गया है तो आपको यहां तक चलना है, तीनों बराबर हो गए इस स्टैंडर्ड तक चलना है। दूसरा आ गया b1 बटे b2, ये कंडीशन बन सकता है डज नॉट c1 बटे c2। कुछ करना नहीं रहता है, केवल सिंपल एकदम दिया गया है। देखो इसी के मध्य में बटा कर दिया गया, बस देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, यही निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा है दोनों रेखाएं कैसी हैं। कैसे अगर पूछता है तो दोनों रेखाओं के बारे में, तो ये किसके लिए है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए है। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए है। ठीक है, रेखाओं के बारे में अगर आपसे बात करेगा तो क्या पूछेगा, ये रेखाएं कैसी हैं, तो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं कैसी होती हैं, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर दें, काट देती हैं। तीन रेखाओं क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब यहां पे चेक करें ये वाले कौन से, इस जैसे इसका नाम प्रतिच्छेदी रेखा, अगर ये कंडीशन आती है प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। अगर ये तीनों गुणांक आपस में बराबर आ गए अनुपात इनके, तब क्या करोगे, तो इसके लिए एक नाम होता है क्या, संपाती रेखा। कौन सी रेखा, संपाती रेखा। ठीक है, और संपाती रेखा क्या होती है, दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित करती हैं। क्लियर, दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक ही रेखा को निरूपित करेंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं संपाती रेखा। तीसरी कंडीशन क्या आती है, इसको कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर एक बिंदुओं पर क्या हो, समान हो, तो इसे कहा जाता है समांतर रेखा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आएगा,
रेखाएं कैसी हैं, इस रूप में जवाब देना है। प्रतिच्छेदी रेखा का रहेगा तो प्रतिच्छेदी करना है, संपाती है संपाती, समांतर है तो समांतर। दूसरी कंडीशन क्या पूछता है, हल पूछता है। इन रेखाओं कैसे हल हैं, तो आपको इसका हल पूछेगा तो इसका लिखना है अद्वितीय, यूनिक। क्या है, अद्वितीय हल है। कैसे हैं, अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अद्वितीय कह सकते हैं। ठीक है, अद्वितीय मतलब जिसका केवल एक हल, जब दो रेखाएं काटती हैं तो उसका केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, अद्वितीय हल। और संपाती रेखा के लिए क्या कहता है, इसको कहते हैं अनेक हल। क्या कहते हैं, अनेक हल। इन रेखाओं के क्या होंगे, अनेक हल। चाहे आप एक हल निकालो, चाहे दो निकालो, चाहे तीन निकालो, चाहे चार निकालो, इसलिए कहा जाता है इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा अनेक हल के लिए तो ये वाली सिचुएशन यूज करना है। फिर कहेगा दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर के लिए कंडीशन ये लगती है। और इसके लिए यहाँ पे जो, जैसे यहाँ द्वितीय, यहाँ अनेक हल, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि जब दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी ही नहीं तो इसका कोई हल संभव नहीं है, तो इसलिए क्या कहोगे, कोई हल नहीं है। और एक कंडीशन पूछता है, हल तो देखो सभी में है, ठीक है ना, तो इसमें एक पूछता है संगत और असंगत। जिन रेखाओं का हल संभव होता है उसे संगत हल कहा जाता है, जिसका हल संभव नहीं होता है उसे असंगत हल कहा जाता है। तो इसका हल संभव है, अद्वितीय है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इनका संगत हल है। क्या है, संगत हल है। इसका भी बहुत सारे हल हैं, इसलिए इसको भी कहा जाता है संगत हल है। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, कोई हल नहीं, तो कोई हल है ही नहीं, तो जिसका कोई हल नहीं होता उसे कहा जाता है असंगत हल। क्या कहा जाता है, असंगत हल। बात समझे। अब इसमें देखो, अब तीन टाइप क्वेश्चन बचने। आपसे कहेगा अद्वितीय हल है, तो इसमें के का, पी का, यम का बहुत सारे मान पूछते हैं। अनेक हल है तो ये कंडीशन यूज करना है, कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन यूज करना है। अब दो रेखाएं बोला तो उसमें कहेगा कि रेखाओं का संगत हल है या नहीं है, तो संगत के लिए इसको यूज करना है, असंगत के लिए इसको भी यूज कर देना, ये भी आएगा तब भी संगत हो सकता है। ये कंडीशन अगर मिल गई तो असंगत हल। यूज कैसे करना है, जैसे हमने बाय एग्जाम्पल ले लिया जाए कैसे ये निकाला जाता है, तो हमने ले लिया 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल 0। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए 3x प्लस वाई इक्वल 1 इक्वल 0। अब देखो सेम ऐसे मिल रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब इसमें देखो, अब जरूरी नहीं कि आप ये a1 a2 a3 मानो इसको, आप सीधा सीधा आप इसका हल करेंगे तो क्या आएगा 2/3, फिर इक्वल लगाना, यहाँ पे गुणांक कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 5/3। अब देखो क्या 2/3 5/1 बराबर है, नहीं है, तो इसमें आप क्या लगा दोगे, डज नॉट इक्वल, तो किससे मैच कर गया पहला, तो आप इसमें लिख सकते हो अतः a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 का रूप है। इसलिए अब प्रतिच्छेदी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। इनका हल पूछे कैसा हो सकता है, लिख दोगे अद्वितीय हल है। और किस प्रकार का हल है तो कह दोगे संगत हल है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन, मतलब इसको, मतलब ये जो गुणांक है ये a1/a2 कैसे आपको यूज करना है। अब यहीं पे देखो, अगर 2/3 यहाँ भी बराबर हो गया होता तो अगला भी निकाल लेते, 7/1 यानी 7/1 भी निकाल लेते, लेकिन अब इसमें पहले वाला मैच कर गया, इसलिए आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो पहले वाले कंडीशन मैच कर रहा है, तो इसमें देखो 1 2 3 तीन प्रकार क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक, इसी पर आधारित अन्य प्रश्न पर चर्चा होगी जो महत्वपूर्ण है, जो हमेशा वीडियो में, मतलब यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को अभी 1 2 हम हल कराएंगे, जब तक ये कंडीशन आप लोग नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।
इन रेखाओं पर आधारित एक प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही फेमस है, बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कह रहा है के किस मान के लिए निकाय का अनेक हल हो। ठीक, तो यहाँ पे निकाय दिया गया है, इसमें देखो के कई स्थान पे है, तो वही के का मान बताना है। वह के का मान कौन सा पॉसिबल है जिसके लिए निकाय कैसा हो, अनेक हल हो। अनेक हल के लिए क्या बताए थे, संपाती होना। तो यहाँ पे आप हल लिखेंगे, क्या लिखोगे, लिखोगे निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपको कंडीशन क्या बताए थे, होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये तो बताए थे अभी कि अगर कोई भी निकाय दिया गया है उसका अनेक हल है तो उनके सभी गुणांक के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो x के बगल a1 होता है, यहाँ पे x बगल a2, तब लिखोगे क्या, तब लिखोगे k बाई 12 k बटे 12, यहाँ पे लिखोगे 3 बाई k है, यहाँ पे y गुणांक 3 है, यहाँ y गुणांक k है, 3 बाई k हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, माइनस k माइनस 3 है, और यहाँ पे कितना है, माइनस k है, चिन्ह सहित लिया जाएगा। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से अब चाहे सभी आपस में बराबर हैं, जैसे आप यहाँ पे समझो जैसे x बराबर y बराबर 2 है, तो x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, अर्थात x का मान 2 के बराबर ले सकते हो, y का मान 2। अब k की वैल्यू निकालना है, सभी के मध्य में इक्वल है। ठीक, तो चाहे आप इस दोनों अनुपात को ले लीजिए, चाहे इस दोनों को अनुपात को हल कर लीजिए, चाहे इस 3 ऑप्शन है, तो जो सबसे आसान लगे वही यूज कर लीजिए। तो यहां से आप क्रॉसिंग गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल इस 12 का 3 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 12 3 36 है कि नहीं। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर उस स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो रूट बन जाता है। ठीक है, तो के इक्वल 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6 आता है। अतः यहां लिख सकते हैं, अतः के बराबर 6 अभीष्ट के का मान होगा, है कि नहीं, जिसके लिए क्या होगा, ये जो निकाय दिया गया है उसका अनेक हल होगा। ठीक, इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रयास ये करें कि कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बेहतर से बेहतर जो है आपको अच्छे अच्छे प्रश्न का संग्रह दिया जा सके, और आप सबके सपोर्ट से ही संभव हो सकेगा। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए जो है बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से, और इसका टाइमिंग आपको बता देंगे कितने बजे जो है अपडेट हो जाएगी। और ठीक है ना, ओके, दैट्स ऑल।